हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, लगभग 4 साढ़े 4 बजे, और उसके बाद मैंने अपना थोड़ा पढ़ाई का काम किया और फिर हम चले गए थे रनिंग करने के लिए। आज 2-3 दिन बाद आज मैं रनिंग करने गई थी, तो मेरी टाइमिंग तो अच्छी आ रही है। हरियाणा पुलिस फिजिकल गर्ल्स का कभी भी हो सकता है। उसके बाद मैंने घर आके थोड़ा काम किया और फिर उठा ली मैंने जीके की बुक, जिसमें आज मैंने हरियाणा जीके में जो टारगेट है वो है अपना उत्तर वैदिक काल, जिसके अंदर महाभारत, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये तीनों टॉपिक आज मेरे को कंप्लीट करने थे। महावीर जो स्वामी हैं ये जैन धर्म में इसका टॉपिक करना है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का, और महाभारत है इसका युद्ध का मतलब कितने दिन चला था, और हरियाणा में जितना भी इन तीनों का वो है। उत्तर वैदिक काल जो हरियाणा में है हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है। फिर थोड़ी देर मैंने घर का काम किया और उसके बाद मैंने फिजिक्स की बुक उठा ली। फिजिक्स में आज मेरे को न्यूटन्स के लॉ और वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करने हैं। न्यूटन्स के तो 3 लॉ है, ये तो मेरे को याद ही है। उनके बाद वर्क, एनर्जी जो पावर है, इनकी थोड़ी यूनिट्स में मेरे को दिक्कत आती है कि भाई ये मैं भूल जाती हूँ, लेकिन इनको मैंने अच्छे से रिवाइज कर लिया। होप सो अगली बार ना भूलूँ मैं इनको। फिजिक्स करने के बाद फिर मैंने खाना खाया और फिर मैंने केमिस्ट्री की बुक उठा ली। केमिस्ट्री में आज मेरे को जो ये हैं एटम्स और इसके टाइप्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जो ये पार्टिकल होते हैं, इनकी स्टडी करनी थी। और साथ के साथ क्वांटम नंबर करने थे कि क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है, कहाँ तक ये लाई करते हैं, एन, एम, एल और जो एम एस, मतलब कि स्पिन क्वांटम नंबर, इन तीनों की क्या रेंज होती है, ये चारों की क्या रेंज होती है, ये मैंने आज किया। थोड़ी देर मैंने ये स्टडी की थी। फिर कोई आ गया था, उनके लिए चाय वगैरह बनाई और फिर मैंने किया था गैस का लॉ, जो मतलब कि ये है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इनमें टेम्परेचर कब कांस्टेंट, कौन से लॉ में कांस्टेंट रखना है, प्रेशर कौन से में रखना है, और एवोगैड्रो जो नंबर हैं इनको भाई याद कर लेना। एवोगैड्रो को बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जिसकी एवोगैड्रो नंबर है, इसकी जो टर्म है वो है 6.022 10⁻23। ये नंबर आप याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर मैंने थोड़ा घर का काम किया और उसके बाद मैंने रीजनिंग उठा ली, और इसके बाद मेरे को क्वेश्चन करने थे। जो वर्ड फॉर्मेशन इजी चैप्टर है, बस जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर अपन ने यूँ देखना है कि भाई ये जो वर्ड है ये इस वर्ड से बनेगा या नहीं बनेगा। पूरे जो वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर है इसी का ये बता रखा था, इसलिए मैंने जल्दी से 1 घंटे में आराम से 100 क्वेश्चन आराम से क्वेश्चन कर दिए थे। भाई बैकग्राउंड साउंड है ना, आप थोड़ा इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि हम पता है गांव में रहते हैं और कभी कोई कुछ बेचने आ जाता है, कभी कुछ बेचने आ जाता है। हाँ, तो उसके बाद मैंने 100 क्वेश्चन आराम से कर दिए थे। फिर मैंने उठा ली थी पॉलिटी की बुक, जिसमें आज मेरा टॉपिक था भारतीय संविधान सभा, कि भाई कैबिनेट मिशन के बाद ये संविधान सभा बनी थी, इसके अंदर कौन सी कमेटी है, जिसके हेड कौन थे, अंबेडकर जी हैं, उन्होंने कौन सी कमेटी संभाली थी, उन्होंने क्या क्या मतलब जो अपने संविधान सभा बनाई है उनके लिए क्या क्या एफर्ट किए थे। बाकी जो भी है वो हैं जो अपने महाजन हैं, उन्होंने कौन कौन से समितियाँ बना कर इनमें अपनी संविधान सभा में अपना मतलब योगदान दिया था। प्रस्ताव कब कौन सा पारित हुआ था ये बता रखा है। और इसके अंदर मतलब कि संविधान सभा बनने में कितना टाइम लगा था, कितना खर्चा आया था, ये सारा आज इसके अंदर बता रखा है। ठीक है, ये मैंने पढ़ लिया था। और फिर आज मैंने सोचा कि भाई थोड़ा ही पढ़ा है तो प्रियम्बल भी मैंने इसके अंदर कर ही दी। न्याय कितने प्रकार का होता है, और स्वतंत्रता कितने प्रकार की, समानता कितने प्रकार की होती है, ये 2-3 जो मतलब कि मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये भी आज प्रियम्बल में मैंने पढ़ लिए थे। प्रियम्बल और ये जो मेन था इसका मैंने आज कंप्लीट कर लिया था। पता है कि जो पॉलिटी है ना, ये मेरे से इतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाती जितने मैं यूट्यूब से करती हूँ। लेकिन ये है कि यूट्यूब से भाई आप कितनी देर पढ़ सकते हैं, इसलिए अब खुद से बुक से तो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। मैं इसलिए इस बुक से रिवीजन कर रही हूँ अपना सारा टॉपिक। नहीं तो मैं पहले जो मैंने किए थे ना, मैंने सारे यूट्यूब से ही किए थे, जो मैंने अपना सिलेबस कवर किया था तब। और जो मैं एक बार सिलेबस में वीडियो देखी, फिर मैंने अपने सारे जो मेन पॉइंट थे इनको अंडरलाइन कर लिए थे। उसके बाद अब मैं रिवीजन इससे ही कर रही हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैंने उठा ली थी अपनी कंप्यूटर की नोटबुक, जो मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं उनसे ही मैं रिवीजन करूँगी। कंप्यूटर में आज मैंने किया है कि भाई कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप हैं, इनकी मैंने जो परिभाषा है वो करी है।
हार्डवेयर किया है, सॉफ्टवेयर किया है। और जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है इनमें आज मेरा टॉपिक है इनपुट। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं आज मैं इनको कंप्लीट करूँगी। कीबोर्ड, माउस, माइक, माइक तो नहीं, MICR, OMR, OCR, ये जो भी हैं इनपुट डिवाइस में आज इनको मैंने कंप्लीट कर लिया। इनकी परिभाषा और इनकी खोज किसने की थी, कौन से सन में की थी, मोस्टली तो ये इम्पोर्टेंट है। माउस में मतलब कौन के 3 बटन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या काम आते हैं, MICR कोड क्या होता है, OCR क्या होता है, OMR क्या होता है, मेन पॉइंट है ना, यही आप रिवीजन कर लेना। कंप्यूटर में तो यूँ है कि हरियाणा पुलिस में तो भाई थोड़ा मोटा मोटा ही आएगा, ग्रुप डी वालों के लिए थोड़ा डीप करना पड़ेगा। फिर मैंने अपनी एग्रीकल्चर की नोटबुक उठा ली थी, जिसमें आज मेरे को टॉपिक करना है चावल, मतलब कि धान, कि भाई ये कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है, इसके लिए टेम्परेचर कौन सा, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, बुआई के टाइम कौन सा, काटने के टाइम कौन सा, और कितना इसके लिए पानी आवश्यक है। ये सारे आज मैंने जो धान टॉपिक है उसके कर लिए थे। फिर मैंने जो वीडियो कही थी LCM HCF की कल, उसके मैंने आज ये जो मेरी गगन प्रताप सर की बुक है इसमें मैंने आज क्वेश्चन लगाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। लाइक शेयर सब्सक्राइब।